हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस अंकिता श्रीवास्तव में स्वागत है। स्टूडेंट, हम यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट की बात की थी पिछले वीडियो में, टीचिंग एप्टीट्यूड की, जिसमें हम शिक्षा और शिक्षण, एजुकेशन एंड टीचिंग के विषय में अध्ययन करेंगे आज कि शिक्षा क्या है, शिक्षण क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और विभिन्न विद्वानों के अपने अपने विचारों को पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम शिक्षण का मूल अर्थ है शिक्षा प्रदान करना। टीचिंग का मूल अर्थ क्या है? शिक्षा प्रदान करना। हम पहले यह जान लें कि शिक्षा क्या है। इस शब्द की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना, जिसके माध्यम से हम अपने संस्कारों एवं व्यवहारों का निर्माण करते हैं। शिक्षा हमें इस योग्य बनाती है कि हम अपने वातावरण में समायोजित होकर अपनी क्षमताओं एवं निहित योग्यता का पूर्ण विकास कर अपने परिवार तथा समाज, राष्ट्र के किसी विशिष्ट क्षेत्र में योगदान कर सके। शिक्षा का उद्देश्य शिष्य के ज्ञान एवं व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। शिक्षा प्रदान करने वाले को शिक्षक, अध्यापक या अध्येता कहा जाता है। शिक्षक मूलतः शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहजकर्ता के रूप में कार्य करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा शिक्षण क्या है, टीचिंग क्या है। एक शिक्षक ही बालक के जीवन का निर्माता होता है। बालक को अपने जीवन यापन करने के योग्य बनाता है, अपने समाज में, अपने राष्ट्र में उचित विकास करने हेतु, साथ ही अपने संस्कारों को विकसित करने हेतु उसे ज्ञान प्रदान करता है। कुछ विद्वानों के अपने विचार हैं। गुरु श्री रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है, जिसका अर्थ है अपने आप में सार्वभौमिक आत्मा की प्राप्ति करना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी अनुभूति शिक्षा के बिना असंभव है। गुरु टैगोर ने प्राचीन वेदांत का संश्लेषण भी किया है। ठीक है, इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा को भी परिभाषित किया है। शिक्षा एक व्यक्ति में पहले से ही पूर्णता की अभिव्यक्ति है। ठीक है, इस तरह से शिक्षा क्या है, विभिन्न विद्वानों के अपने अपने मत हैं, विभिन्न दार्शनिकों के अपने अपने विचार हैं। देखिए, अरस्तु जी ने कहा है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है ना। ठीक है, और हेनरिक पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का प्राकृतिक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। जॉन डेवी ने कहा कि जॉन डेवी ने शिक्षा को उस शक्ति के रूप में परिभाषित किया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने पर्यावरण को नियंत्रित करने और अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने में सक्षम बनाता है। तो इस तरह से शिक्षा के महत्व, शिक्षा की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने दी है। आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। फ्राउवेल महोदय ने क्या कहा है? शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा अपनी आंतरिक क्षमता को इस प्रकार विकसित करता है कि वह बाहरी वातावरण में सार्थक रूप से भाग ले सके। ठीक है, इस तरह से शिक्षा क्या है आपको उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस तरह से पढ़ लीजिए। ठीक है, ये देखिएगा, यूनेस्को ने द्वारा स्थापित
डेलोर कमीशन ने 1996 में अपनी रिपोर्ट लर्निंग द टीजर विदेन में शिक्षा के द्वारा शिक्षार्थियों में मानवाधिकार, सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक समानता, लोकतांत्रिक भागीदारी, सहिष्णुता, सहकारी भावना, रचनात्मकता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, शांति, अहिंसा, प्रेम आदि मूल्य विकसित करने पर बल दिया है। ठीक है, इस तरह से शिक्षा के विषय में कि शिक्षण क्या है उसके विषय में ये विचार है, आप पढ़ लीजिए। यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, यूनेस्को ने 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। भारत 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है, जो कि हमारे दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जन्मदिन है ना। इसके बाद हम शिक्षण की परिभाषा पढ़ेंगे। शिक्षण की परिभाषा, ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की उद्देश्यपूर्ण दिशा है। फिर नेक्स्ट, शिक्षण शिक्षकों द्वारा छात्रों को प्रदान किए गए अनुभवों के आधार पर उनमें अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया है। शिक्षण ज्ञान, अनुभव और वैज्ञानिक सिद्धांतों का दक्षता से समाज के लिए उपयोग में लाया जाना है। इससे हम विद्यार्थियों को सिखाने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से शिक्षण की कुछ परिभाषाएं हैं, आप देख लीजिए। यहाँ 6 पॉइंट देखिएगा। शिक्षण छात्रों द्वारा वांछित ज्ञान और कौशल सीखने एवं अधिग्रहण करने की प्रक्रिया है, जिससे वे समाज में बेहतर जीवन यापन कर सके। मतलब जीवन में बेहतर अपना लाइफ अच्छा व्यतीत करने के लिए हमें शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है, और शिक्षा देने का कार्य जो करता है उसे हम शिक्षक कहते हैं। शिक्षा देने की जो प्रक्रिया है उसे शिक्षण की प्रक्रिया कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको शिक्षण, शिक्षा, शिक्षक के महत्व को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम शिक्षण से संबंधित कुछ अवधारणाएं देंगे, कुछ दार्शनिकों के अपने विचार देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।